हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो इंश्योरेंस के हम अभी नेक्स्ट चैप्टर पर आ चुके हैं, जहां पर हम बैंक इंश्योरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड यहाँ पर ना कुछ अदर मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं जो हम कवर कर लेंगे, जैसे रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में थोड़ा सा पार्ट है, इंटरमीडिएशन का कुछ पार्ट यहाँ पर अगर हमें देखने के लिए मिलेगा तो वो हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ में। तो सबसे पहले बैंक इंश्योरेंस होता क्या है। तो देखो, अभी आप ऐसा जानते हो कि बैंक्स जो हैं इनके पास में एक वाइड रेंज है कस्टमर्स की, एंड अलोंग विद दैट यहाँ पर बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर जो हमारी जनता है इंडिया की, वो कवर हो रही है बैंक्स के थ्रू। अब इंश्योरेंस कंपनीज के पास में उतना बड़ा कस्टमर बेस नहीं है जितना बड़ा बैंक के पास है। तो इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, वो बैंक्स के साथ में टाई अप कर लेती हैं, और इस टाई अप के अंडर बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर्स को बोलता है कि आप पर्टिकुलर कंपनी से अगर कोई सिक्योरिटी कवरेज लेते हो तो यहाँ पर मे और मे नॉट बी एट डिस्काउंट आपको ये इंश्योरेंस कवरेज मिल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पर जो कस्टमर एक्सेस है, ठीक है, एक वाइडर बेस कस्टमर का मिल जाता है। तो बेसिकली एंड कस्टमर को क्या फायदा हो रहा है, उनको यहाँ पर इंश्योरेंस मिल रहा है। तो बैंक इंश्योरेंस का मतलब है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का। कैसे करोगे ये डिस्ट्रीब्यूशन आप, यहाँ पर आप इसको करोगे थ्रू बैंक ब्रांचेस, डिजिटल चैनल्स, या फिर बैंक स्टाफ्स और एजेंट्स के थ्रू। तो बैंक का जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस एंड ट्रस्ट है उसको आप लेवरेज कर रहे हो टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एफिशिएंटली। अब की फीचर्स क्या है, बैंक ब्रांचेस यूज करो, एटीएम्स यूज करो, मोबाइल ऐप बैंकिंग एप्स, रिलेशनशिप मैनेजर्स, ताकि आप कस्टमर्स तक पहुंच पाओ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज को कंबाइन करना है, एक वन स्टॉप फाइनेंशियल सोल्यूशन यहाँ पर आपको यूज करना है, ताकि यहाँ पर आपको अब क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन एंड इन्वेस्टमेंट लिंक्ड प्लान्स। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर शेयर कर रहा है। अब ये तो सेम पेरेंट ग्रुप में हो गए। हमने देखा है कैनरा बैंक जो है वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की बात करें तो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट हुए 2000 से 2000 से बेसिकली। तो यहाँ पर बैंक्स ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया रेफरल अरेंजमेंट्स और टाई अप किए लाइफ एंड जनरल इंश्योरर्स के साथ में। तो इनिशियली बैंक क्या है, एक ब्रोकर की तरह एक्ट नहीं करते थे, या फिर मल्टीपल इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं बेचते थे। ब्रदर यहाँ पर क्या कर रहे थे, वो यहाँ पर बेसिकली कोलैबोरेट कर लेते थे या रेफर कर लेते थे कि आप वहां से इंश्योरेंस ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो इस तरह की स्कीम्स यहाँ पर देखी जाती थी। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात होती है आपके रेगुलेटरी चेंजेस ओवर टाइम। तो एडा और आरबीआई ने यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको थोड़ा सा अपना यहाँ पर खत्म किया, ईज आउट कर दिया, ताकि इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। तो बैंक्स को अलाउ किया गया कि अब आप एक कॉर्पोरेट एजेंट की तरह काम कर सकते हो, अपनी खुद की सब्सिडरीज यहाँ पर, जैसे एसबीआई यहाँ पर है वो अपनी सब्सिडीज खुद लेकर आता है, या फिर रेफरल मॉडल्स के थ्रू सेल कर सकते हो। एडा ने पीरियोडिकली यहाँ पर गाइडलाइंस को अपडेट किया टाई अप लिमिट्स पर, कॉर्पोरेट एजेंट्स रजिस्ट्रेशन पर एंड कमीशन स्ट्रक्चर्स पर। तो कुछ की माइलस्टोन्स हैं। सबसे पहले 2001 से 2005 में इनिशियल पायलट बैंक इंश्योरेंस टाई अप्स किए गए लाइफ एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए। फिर मिड 2010s में एक्सपेंड किया गया पेंशन एंड यूलिप प्रोडक्ट्स को, रेगुलेटरी क्लैरिटी दी गई कॉर्पोरेट एजेंट्स के लिए। फिर लेट 2010 से 2020s में डिजिटल चैनल्स एंड इंश्योर टेक पार्टनरशिप हुई, जिसमें की क्रॉस सेलिंग की गई प्रोडक्ट्स की, जिनको इंटीग्रेट किया गया मोबाइल बैंकिंग एप्स में। अब एक एग्जांपल है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो है वो लेवरेज करता है एसबीआई के बैंक ब्रांचेस, इंटरनेट बैंकिंग एंड स्टाफ को, ताकि डिस्ट्रीब्यूट करें इंश्योरेंस, कंट्रीब्यूट करें टवर्ड्स अ मेजर पोर्शन ऑफ इट्स रिटेल सेल्स। अब आती है बात डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स की। तो सबसे पहले आता है रेफरल मॉडल। बैंक्स रेफर कर रहे हैं कस्टमर्स को इंश्योरर्स या ब्रोकर्स के पास में, तो बैंक्स को यहाँ पर रेफरल फीस मिल जाती है, मिनिमल ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर रहती हैं। कॉर्पोरेट एजेंसी में बैंक्स रजिस्टर करते हैं कॉर्पोरेट एजेंट फॉर स्पेसिफिक इंश्योरर्स। तो यहाँ पर ये इंश्योरर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बेच रहे हैं डायरेक्टली। कमीशन बेस्ड पॉपुलर है ये आपके लाइफ इंश्योरर्स के साथ में। बैंक की खुद की ओन इंश्योरेंस कंपनियां सब्सिडरी हो सकती है, तो यहाँ पर सेटअप कर लेंगे अपनी होली ओन या फिर मेजोरिटी ओन। बेसिकली या तो 100% शेयर होल्डिंग इनकी है या फिर 51% इनकी है। तो यहाँ पर रेयर है लेकिन अप्रूवल्स की जरूरत होगी। फुल इंटीग्रेशन, क्रॉस सेलिंग हो जाती है मल्टीपल प्रोडक्ट्स की, मतलब एसबीआई के कस्टमर्स को एसबीआई के ही प्रोडक्ट्स हम बेच पाएंगे।
बैंक इंश्योरेंस ब्रोकर मॉडल, तो यहाँ पर बैंक एक ब्रोकर की तरह काम कर रहे हैं मल्टीपल इंश्योरर्स के, तो वो आपको अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में बताएंगे और बोलेंगे जिसका प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे आप ले लो। तो फ्लेक्सिबल पोर्टफोलियो होगा, रेगुलेटरी अप्रूवल्स यहाँ पर चाहिए, स्प्रेड कर लेते हैं रिस्क एंड प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंश्योरर्स। जैसे हो सकता है किसी का लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं, किसी का हेल्थ इंश्योरेंस, या ऐसा हो सकता है कि एक ही कंपनी का यहाँ पर दो कंपनीज के हेल्थ इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, बट आपके ऊपर है एज अ कस्टमर क्या आपको पसंद आएगा। फिर आती है डिजिटल बैंक अश्योरेंस, तो एपीआई इंटीग्रेशन यहाँ पर की जा रही है मोबाइल बैंकिंग वेब पोर्टल्स। तो माइक्रो इंश्योरेंस, इंस्टेंट अंडरराइटिंग, पेपर यूज, जैसे आप ट्रेन से जा रहे हो, ठीक है, तो एसबीआई इंश्योरेंस आपको मिल जाए, तो लार्ज कस्टमर बेस हम एफिशिएंटली यहाँ पर स्केल कर पाते हैं। एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लाइफ पॉलिसीज बेचता है एज अ कॉर्पोरेट एजेंट। एक्सिस बैंक यहाँ पर डिजिटल इंश्योरेंस बेचता है वाया एपीआई इंटीग्रेशन विद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड फॉर हेल्थ एंड ट्रैवल पॉलिसीज। ठीक है, देन आता है मार्केट साइज एंड ट्रेंड्स। तो इंडियन बैंक इंश्योरेंस मार्केट जो है वो 100 से 105 बिलियन डॉलर्स तक देखा गया अक्रॉस लाइफ, हेल्थ एंड पेंशन, जहां पर 30 से 35% लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इनफ्लो जो है इंडिया में केवल और केवल बैंक इंश्योरेंस के थ्रू हो रहे हैं। ग्रोथ ट्रेंड्स की बात करें तो प्रोजेक्टेड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो हमारा लो से मिड डबल डिजिट्स में अंटिल 2030 देखा गया, जो कि कैसे ड्राइव होगा, टीयर 2 और टीयर 3 बैंक ब्रांचेस में एक्सपेंशन किया जाएगा, डिजिटल अडॉप्शन करेंगे मोबाइल एप्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पर राइजिंग डिमांड देखी गई है लाइफ, हेल्थ एंड रिटायरमेंट सॉल्यूशंस की। इंटीग्रेट कर रहे हैं बैंक के क्रॉस सेलिंग एंड कस्टमर एनालिटिक्स को। फिर की ड्राइवर्स देखे गए तो ट्रस्ट हमारे बैंक्स में आया है फाइनेंशियल एडवाइजर्स, कन्वीनियंस यहाँ पर कस्टमर्स के लिए देखा गया तो वन स्टॉप फाइनेंशियल सोल्यूशन बनाया गया, कॉस्ट एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है फॉर इंश्योरर्स, एमरजेंस हुई माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की जो कि टारगेट करते हैं रूरल एंड लो इनकम सेगमेंट्स को। अब एग्जांपल की बात करें तो एसबीआई लाइफ, यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ये सब एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बना रहे हैं रिटेल प्रीमियम का, जो कि बैंक अश्योरेंस टाइप्स हो रहा है। डायरेक्टली क्या हो रहा है, मेरे बैंक में पैसा है, ठीक है, अब क्योंकि बैंक ही यहाँ पर मेरा एजेंट है तो वो मेरे से यहाँ पर एक कंसेंट ले लेंगे रिटर्न में, और फिर यहाँ पर जब भी मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना होगा ड्यू डेट पर वो पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिटल चैनल्स जो हैं वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सेल्स की तरफ भी। तो अलग अलग मॉडल्स हैं हमारे पास में, जैसा अभी हमने देखा रेफरल में बैंक की कस्टमर्स को रेफर कर रहे हैं, मिनिमल कॉस्ट सिंपल है। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर रेफर करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कॉर्पोरेट एजेंट बैंक यहाँ पर बेचेंगे इंश्योरर प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट कमीशन जनरेट हो रहा है। एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लाइफ, बैंक की खुद की कंपनी है, यहाँ पर एसबीआई लाइफ हो गई मेजोरिटी, एसबीआई के पास है मेजोरिटी शेयर होल्डर्स होल्डिंग। बैंक यहाँ पर मल्टीपल इंश्योरेंस बेच रहे हैं, जैसे एक्सिस बैंक का बैंक इंश्योरेंस ब्रोकर मॉडल है। फिर डिजिटल बैंक इंश्योरेंस में क्या हो रहा है, ऑनलाइन ऐप बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, स्केलेबल है, माइक्रो इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईसीआई लोम्बार्ड ऐप जो है वो एपीआई कर रहा है डिजिटल बैंकिंग ऐप ऑफ एक्सिस बैंक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर अंडरराइटिंग, प्राइसिंग एंड क्लेम सेटलमेंट। ये ऑल टुगेदर एक मिसलेनियस टॉपिक का ही नया टॉपिक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि अंडरराइटिंग एंड प्राइसिंग, तो ग्रुप इंश्योरेंस में अंडरराइटिंग बेसिस पर टिपिकली आपका ग्रुप लेवल डेटा लिया जाता है रेदर देन इंडिविजुअल मेडिकल अंडरराइटिंग। तो डेटा यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है, क्लेम हिस्ट्री क्या रही है ग्रुप की, एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड जेंडर मिक्स। देखो क्या हुआ, यहाँ पर अब हमने ग्रुप लेवल डेटा लेना है कि भाई ग्रुप में यहाँ पर कैसे लोग हैं। जैसे मान लो अगर आपने एक इंश्योरेंस लिया इसमें आपके पेरेंट्स आते हैं, मदर, फादर और आप, ठीक है। अब मदर को यहाँ पर क्या अपनी हिस्ट्री रही है, हेल्थ हिस्ट्री, फादर की क्या रही है और आपकी क्या रही है, सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। और फिर यहाँ पर कितनी बार क्लेम्स लिए गए, एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड जेंडर मिक्स देखा जाता है, इंडस्ट्री रिस्क हाई रिस्क है या लो रिस्क है, ज्योग्राफी यहाँ पर देखी जाती है, अर्बन है या रूरल रिस्क एक्सपोजर है, कितना सम इंश्योर किया जा रहा है और कवरेज लिमिट्स क्या है। प्राइसिंग अप्रोच, यहाँ पर एक्सपीरियंस रेटिंग हो सकती है और कम्युनिटी रेटिंग। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस रेटिंग में क्या होगा, हिस्टोरिकल क्लेम एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा उसके बेसिस पर, और ये कॉमन रहता है लार्जर ग्रुप्स के लिए। ठीक है, कम्युनिटी रेटिंग में हम स्मॉलर ग्रुप्स के लिए इसको यूज करते हैं, अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट्स। तो फिर आता है हेल्थ इंश्योरेंस, तो यहाँ पर की ड्राइवर्स आपके प्राइसिंग के रहते हैं, जैसे हॉस्पिटल कॉस्ट इन्फ्लेशन,
मॉर्बिडिटी एंड यूटिलाइजेशन ट्रेंड्स, तो फ्रीक्वेंसी आपके हॉस्पिटलाइजेशन की, क्रोनिक डिसीज प्रिवलेंस की, टेक्नोलॉजी कॉस्ट, एक्सपेंसिव बायोलॉजिक्स हो सकते हैं, न्यू प्रोसीजर्स हो सकते हैं, री इंश्योरेंस कॉस्ट हो सकती है कैटेस्ट्रोफिक रिस्क कवरेज के लिए। कैटेस्ट्रोफिक रिस्क कवरेज कैसे, जैसे री इंश्योरेंस में मैंने पढ़ाया था कि हो सकता है कि बैंक यहाँ पर सॉरी एक इंश्योरेंस कंपनी है और उसको यहाँ पर री इंश्योरेंस हमने प्रोवाइड किया, माइट भी वो कंपनी जो है उसके पास बहुत ज्यादा क्लेम्स आ रहे हैं, तो ऐसे में हमारी री इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी दिक्कत आ सकती है, तो वो हमारी कॉस्ट हो जाती है। टेक्नोलॉजी कॉस्ट होती है। यूटिलाइजेशन ट्रेंड्स कैसे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन देखा गया छोटी छोटी बीमारियों में भी, या फिर हॉस्पिटल कॉस्ट इन्फ्लेशन, अभी हम देखते हैं कि हर एक हॉस्पिटल कॉस्ट कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। रिन्यूअल प्राइसिंग इनकॉर्पोरेट करेंगे मॉर्बिडिटी ट्रेंड्स, तो एनालिसिस, क्लेम एक्सपीरियंस एंड रिस्क एडजस्टेड री इंश्योरेंस प्रीमियम, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई कितना जल्दी यहाँ पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन किया जा रहा है, या फिर यहाँ पर कस्टमर जो है वो कितना जल्दी जल्दी अपना एक्सक्लेम्स लेते हैं, एंड किस तरह से यहाँ पर चीजें होती हैं, कितना री इंश्योरेंस प्रीमियम का हमारा रिस्क एडजस्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर जब री इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, इनको भी तो पैसा ही देना पड़ता होगा ना इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो कॉस्ट कहाँ से कवर होगी, आपसे कवर होगी। लार्ज क्लेम्स या फिर एमर्जिंग मेडिकल ट्रेंड्स कैन लीड टू प्रीमियम एडजस्टमेंट्स, ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा क्लेम्स ले रहे हो या फिर अभी मेडिकल ट्रेंड्स इस तरह से चल रहे हैं, तो हो सकता है कि इंश्योरेंस जो है उसमें भी प्रीमियम ज्यादा पे करना हो। तो एक ग्रुप हेल्थ पॉलिसी जिसमें कि आईटी एम्प्लॉयज को कवर किया गया बैंगलोर के, इसमें लोअर प्रीमियम पर हेड होगा देन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां पर हाई रिस्क लोकेशन है इंडस्ट्री एंड मॉर्बिडिटी डिफरेंस की वजह से, या एक माइनिंग कंपनी में ज्यादा होगा, आईटी कंपनी में कम होगा, ठीक है, तो प्रीमियम भी यहाँ पर कम हो जाता है। क्लेम्स एंड थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर कैशलेस हॉस्पिटल क्लेम्स को मैनेज करते हैं। तो टीपीएस देखो क्या होता है, मैं एक बार समझाती हूँ। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की साइड में ही एक ऑफिस होगा छोटा सा, या तो वहीं पर एक टीपीए डेस्क होगी। अब टीपीए डेस्क पर ना आप जाते हो और फिर आपको जैसे आपको हॉस्पिटल में एंट्री लेनी है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन करवाना है किसी का, तो अब जब आप वहां जाओगे ना, तो वो आपको एक फॉर्म देंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है या फिर मेडिक्लेम है। अगर आपने बोला हाँ है, तो ऐसी सिचुएशन में वो आपको एक फॉर्म देंगे और आपको टीपीए डेस्क के पास भेजेंगे। अब टीपीए डेस्क क्या करता है, वो आपसे आपके रिपोर्ट्स वगैरह लेता है कि भाई क्यों आपको एडमिट किया जा रहा है, आपके पेशेंट को क्या चीजें हो रही है, फिर फॉर्म भरवाते हैं, और यहाँ पर ना उस फॉर्म में एक पॉलिसी नंबर होता है, उस पॉलिसी नंबर में आप अपना पॉलिसी का नंबर डालते हो, कौन सी कंपनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन भर देते हो। अब टीपीए डायरेक्टली क्या करता है, इन पेपर्स को जो आपने सबमिट किए हैं, इनको डायरेक्टली इस इंश्योरेंस कंपनी के पास में भेज देता है, ठीक है, इनके जो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू टाई अप्स होते हैं, अब वहां से जो भी क्वेरीज वगैरह आई, आप उनको हेल्प कर देते हो, एंड बाद में यहाँ पर क्लेम मिल जाता है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, प्री ऑथराइजेशन भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पेशेंट है जिनको कोई सर्जरी के लिए जाना है, और ये प्री प्लान्ड सर्जरी है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो रही है, तो अब आप जब डॉक्टर के पास में अपना ओपीडी के लिए जाते हो, तभी डॉक्टर ने बोला कि ओके हम ना इस पर्टिकुलर डेट में शेड्यूल कर देते हैं ऑपरेशन, तो आप क्या करोगे, आप उनको बोलोगे ठीक है, फिर आप यहाँ पर टीपीए डेस्क पर जाओगे और ये ना प्री ऑथराइजेशन ले लेंगे, ताकि जब आप हॉस्पिटल में आते हो अपने पेशेंट को लेकर, तो इस वाले झंझट से, इस वाले स्ट्रेस से आप बच पाओ। फिर आते हैं पोस्ट क्लेम एडजुडिकेशन, तो यहाँ पर हो सकता है कि क्लेम आपने जब ले लिया उसके से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो सारी चीजों में भी टीपीएज ही हेल्प करते हैं। तो स्मूथ क्लेम प्रोसेस होता है ये, एक तरीके से ना हमारी, ये क्या करते हैं, ये हॉस्पिटल के स्टाफ होते हैं लेकिन सपोर्ट ये हमें कर रहे होते हैं, और कनेक्ट करने में इंश्योरेंस कंपनी के साथ हेल्प करते हैं। फिर इनको ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में, तो किस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है उसमें भी अगर आपके इनसे बॉन्डिंग अच्छी हो गई ना, तो ये बहुत अच्छी हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पर सेटलमेंट डिलेज जो है उन्हें रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है इंश्योरेंस के ऊपर, उसको भी यहाँ पर ये हमारे ऊपर बेसिकली कम कर देते हैं। तो बेसिकली एक तरीके से ना हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन था वो सारा इंश्योरर के पास जा रहा है या फिर टीपीए के पास जा रहा है, हमने तो फॉर्म वॉर्म भर के दे दिया, और यहाँ पर जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है वो ये लोग पास करते रहते हैं, कोई क्वेरी वगैरह आई तो भी ये बहुत हेल्प करते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। क्लेम सेटलमेंट मैट्रिसेस, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो में परसेंटेज ऑफ क्लेम सेटल्ड वर्सेस रिसीव्ड, तो रिपोर्ट किया जाता है एडा के पास में सेटलमेंट स्पीड या फिर टर्न अराउंड टाइम, कितना टाइम लग रहा है हमें क्लेम सेटल करने में। फास्टर सेटलमेंट जो है वो यहाँ पर कस्टमर ट्रस्ट को बढ़ा देती है और पॉलिसी रिन्यूअल्स को इंक्रीज करती है।
ठीक है। रोल इन ट्रस्ट एंड सेविंग्स मोबिलाइजेशन, तो एफिशिएंट क्लेम्स हैंडलिंग जो है यहाँ पर इंश्योर करती है कि पॉलिसी होल्डर्स जो हैं वो प्रीमियम्स पे करें, कंट्रीब्यूट करें टवर्ड्स लॉन्ग टर्म एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ फॉर इंश्योरर्स एंड पेंशन स्कीम्स। एग्जांपल्स, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन होता है नेटवर्क हॉस्पिटल में, टीपीए अप्रूव करेंगे प्री ऑथराइजेशन, इंश्योरर्स जो हैं वो डायरेक्टली हॉस्पिटल्स के साथ में चीजों को सेटल करते हैं और एम्प्लॉय यहाँ पर पे करेंगे मिनिमल कोपे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कोपे क्या होता है, हो सकता है कि हमने जो इंश्योरेंस लिया है उसमें कुछ परसेंट अमाउंट हमें पे करनी है और कुछ हमारे इंश्योरर को, तो वो आपका यहाँ पर कोपे में आ जाता है। रिजर्विंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रीमियम्स, तो लाइफ एंड पेंशन इंश्योरर्स की बात करें तो रिजर्विंग में क्या होगा, लाइफ इंश्योरर्स एंड पेंशन फंड्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म रिजर्व्स मेंटेन करते हैं ताकि यहाँ पर फ्यूचर लाइबिलिटीज को कवर कर पाए। अब ये जो पूल बनाया है इन्होंने, इसको ये इन्वेस्ट कर कर यहाँ से भी रिटर्न्स जनरेट कर रहे होते हैं और इसी के थ्रू यहाँ पर अगर कोई भी लाइबिलिटीज आती है तो उसको क्लेम करने में या फिर उन्हें सेटल करने में हेल्प मिलती है। इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रीमियम्स, तो लॉन्ग डेटेड एसेट्स यहाँ पर इनमें हम अपने फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को मीट कर पाए। जैसे 10 से 30 ईयर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इक्विटीज इंश्योर करेंगे सॉल्वेंसी रहे, कंपनी जो है वो बंद ना हो जाए, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रहे, एडिक्वेट रिटर्न्स मिले और लिक्विडिटी हमारे क्लेम्स और पे आउट्स के लिए। रेगुलेटरी ओवरसाइट, एडा जो है वो इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स यहाँ पर सेट करिए लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरर्स के लिए, इंश्योर करेंगे प्रूडेंट एसेट एलोकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। पीएफआरडी रेगुलेट कर रही है इन्वेस्टमेंट हमारे एनपीएस फंड्स के लिए, इंश्योर करेंगे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स और रिस्क को कंट्रोल करेंगे। तो एनपीएस टीयर 1 फंड्स जो हैं वो अलोकेट किए गए हैं टू इक्विटी, मैक्सिमम 50% फॉर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, लाइफ इंश्योरर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे प्रीमियम्स लॉन्ग ड्यूरेशन जीसेक्स में एंड गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ताकि फंड कर पाए एन्युटी ऑब्लिगेशंस को। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग जगह पर पैसे को जो है क्या, जो भी आपने कलेक्ट करा है प्रीमियम उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेंगे, कुछ यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क लेंगे रिटर्न्स हाई मिल जाए, थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे ताकि यहाँ पर रिटर्न्स भी मिले और आपको यहाँ पर अपनी सॉल्वेंसी भी मेंटेन कर पा रहे हो, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर एन्युटी ऑब्लिगेशंस को भी फुलफिल कर पाओगे। ठीक है, फिर आती है कुछ की रेगुलेटरी बॉडीज एंड अथॉरिटेटिव डेटा सोर्सेस। यहाँ पर आपके पास क्या है, एडा आता है जो कि प्राइमरी सोर्स है प्रीमियम्स पेनिट्रेशन के लिए, क्लेम्स के लिए, प्रोडक्ट अप्रूवल्स के लिए। इसके अलावा सीएसआर एंड एनुअल स्टैट्स फॉर लाइफ, हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस, एनुअल रिपोर्ट्स एंड यहाँ पर और एक हैंडबुक आती है इंडियन इंश्योरेंस स्टैट्स के ऊपर। पीएफआरडी एनपीएस ट्रस्ट, यहाँ पर एनपीएस का अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, सब्सक्राइबर बेस्ड फंड परफॉर्मेंस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस, एपीवाई परफॉर्मेंस, ये आपको देखना है तो पेंशन सेक्टर के जो एमसीक्यूज के थ्रू मैंने पूरा पेंशन सेक्टर कवर करा है उसमें देख सकते हो। ईपीएफओ, ईपीएफ, ईपीएस पेरोल डेटा होता है, सब्सक्राइबर बेस्ड कंट्रीब्यूशन, विड्रॉल्स, मंथली एंड क्वार्टरली अपडेट्स देखते हैं। आरबीआई बैंकिंग और बैंक अश्योरेंस गाइडलाइंस को डील करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्री रिसर्च एंड मार्केट रिपोर्ट्स, यहाँ पर मैकिन्जे, आईबीएफ, आईमार्क, स्विसरो, इनकी यहाँ पर प्लस अदर कंसल्टिंग एंड रिसर्चिंग हाउसेस हैं जो कि बैंक अश्योरेंस मार्केट की साइजिंग, ट्रेंड्स, पेनिट्रेशन डेटा ये सब बताते हैं। पेनिट्रेशन डेटा क्या है, कितने लोगों तक पर्टिकुलर चीज पहुंच चुकी है। अगर मैं बोलूं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन डेटा, तो इंश्योरेंस हमारे इंडिया में कितने % लोगों तक पहुंच चुका है, रूरल में कितना, अर्बन में कितना, इस तरीके से हमारे पास डेटा आता है। ओके, एंड इसी के साथ में इंश्योरेंस का हमारा एक और चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको फाइनेंशियल फंक्शंस जो है उनके बारे में पढ़ाऊंगी। तो अभी हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कल 29 अक्टूबर है तो कल शायद मेरा कोई भी लेक्चर नहीं आएगा। लेक्चर्स हमारे या तो परसों से या तो फिर डे आफ्टर परसों कंटिन्यू करेंगे बिकॉज मेरे को थोड़ा बाहर जाना है, तो माइट भी कल मैं अवेलेबल नहीं रहूंगी। ओके, बाकी टेलीग्राम पर कोई भी डाउट होता है तो वो आप पूछ सकते हैं, सर अवेलेबल रहेंगे, एंड कमेंट भी कर सकते हो, मैं फोन से चेक करती रहूंगी चीजों को। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक पूछ लेना। रेस्ट यहाँ पर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।